हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ टॉट के और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है रिलेवेंस ऑफ इंटेंशन मोटिव एंड मेलाइस इन लॉ ऑफ टॉट। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बता दूंगा कि इंटेंशन का रिलेवेंस क्या है टॉट में, मोटिव का क्या रिलेवेंस है और मेलाइस का क्या रिलेवेंस है लॉ ऑफ टॉट में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटेंशन इन टॉट लॉ। तो देखो इंटेंशन क्या होता है। इंटेंशन पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कोई भी अगर तुम एक्ट और ओमिशन कर रहे हो ना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो तुम वो जानबूझ के कर रहे हो या अनजाने कर रहे हो। अगर जानबूझ के कर रहे हो तो मतलब उसमें तुम्हारा कुछ ना कुछ इंटेंशन रहेगा। ठीक है, तो वो इंटेंशन रहने से या ना रहने से टॉर्ट होगा या नहीं होगा, यही यहाँ पे हम लोगों को मालूम करना पड़ेगा। देखो, इंटेंशन रेफर्स टू द डिलिबरेट और कॉन्शियस डिसीजन। हाँ, जो आप डिलिबरेट और कॉन्शियस डिसीजन लेते हो टू ब्रिंग अबाउट अ पार्टिकुलर रिजल्ट, कोई भी काम करने के लिए। In torts, intention becomes relevant in cases like assault, battery, trespass। देखो tort में intention relevant है कहाँ कहाँ पे, जैसे कि assault के केस पे, battery के केस पे या फिर trespass के केस पे। ठीक है, और defamation and other intentional torts, उनमें भी ये relevant हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे importance की intention का क्या importance है। देखो, in tort law intention acts are treated more seriously than acts of negligence। देखो सिंपल है ना, आप अगर इंटेंशन से किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो वो ज्यादा सीरियस होगा, रदर देन कि आप नेग्लिजेंस से किसी को रॉन्ग करते हो। ठीक है ना, नेग्लिजेंस होगा तो वो मतलब आप इंटेंशनली नहीं किया, आपके हाथ में नहीं था, आपने कुछ नेग्लिजेंस किया, उसके लिए किसी और को नुकसान हुआ है। लेकिन जब आप इंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो ज्यादा, ठीक है ना, हार्मफुल होगा और ज्यादा सीरियसली ट्रीट किया जाएगा। केस लो देख लो, बार्ट वर्सेस हॉलब्रुक। इसमें क्या है, डिफेंडेंट ने इंटेंशनली स्प्रिंग गन सेटअप किया था अपने प्रॉपर्टी पे, ताकि कोई भी बाहर से आएगा तो अगर बिना परमिशन के घुस रहा है तो उसके ऊपर स्प्रिंग गन से शूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि जो डिफेंडेंट था उसने इंटेंशनली हार्म किया प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि डिसप्रोपोर्शनेट था, और इसीलिए जो प्लेंटिफ ने केस किया उसमें वो प्लेंटिफ जीत गया। ठीक है ना, क्योंकि डिफेंडेंट ने क्या किया था, इंटेंशनली स्प्रिंग गन सेटअप किया था अपने प्रॉपर्टी में। तो ये हुआ हम लोगों का रिलेवेंस ऑफ इंटेंशन। फिर हम लोग देखेंगे रिलेवेंस ऑफ मोटिव इन टोर्ट लॉ। तो सिंपल देखो, मोटिव रेफर्स टू द अंडरलाइंग रीजन और पर्पस बिहाइंड एन एक्शन। मोटिव क्या होता है, जैसे कि किसी को तुम मारोगे, मारने के लिए तो इंटेंशन तो चाहिए कि हाँ उसको आज मैं जाके मारूंगा इतने बजे। लेकिन मोटिव क्या होता है, मोटिव होता है कोई मतलब पुराना चीज, पुराना दुश्मनी, जैसे कि तुम्हारा हो उसके साथ, हाँ उसने मेरे को एक दिन ऐसा बोला था तो आज मैं जाके उससे बदला लूंगा। तो मोटिव कुछ और कारण से भी हो सकता है। ठीक है, while motive explains why a person did something, it is generally irrelevant in establishing liability in tort law। तो tort law में जनरली मोटिव को मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मोटिव हो या ना हो, टॉर्ट किया तो किया, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा। अभी मोटिव का कोई इतना इशू नहीं है कि हाँ कोर्ट जाके देखेगा कि क्या मोटिव था। जैसे कि कोई मर्डर का केस होता है क्रिमिनल लॉ में, उसमें मोटिव भी देखा जाता है कि मर्डर के पीछे का मोटिव क्या था, लेकिन टॉर्ट में ये सब मोटिव इग्नोर किया जाता है। Importance देखो, although motive is not usually a defense or ground of liability, it can sometimes affect the amount of damages awarded। मतलब कभी कभी मोटिव को क्यों देखते हैं कि जो damages अवार्ड हो रहा है कोर्ट से उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है, गुड मोटिव और बैड मोटिव आर जनरली डज नॉट जस्टिफाइड और एक्सक्यूज अ टॉर्शियस एक्ट। मतलब टॉर्ट में कोई एक्सक्यूज नहीं बनता कि मेरा अच्छा मोटिव था या बुरा मोटिव था, टॉर्ट हुआ तो हुआ। ठीक है, केस देखो एलन वर्सेस फ्लड। इसमें क्या था, द कोर्ट हेल्ड दैट अ लॉफुल एक्ट कैन नॉट बिकम अनलॉफुल। मतलब कोई लॉफुल एक्ट है वो अनलॉफुल नहीं बन जाएगा जस्ट बिकॉज द मोटिव बिहाइंड इट वाज मेलिशियस। ठीक है, कोई मेलिशियस मोटिव भी होगा, ठीक है, फिर भी अगर वो काम लॉफुल है तो वो टॉर्ट नहीं होगा। रीअफर्मिंग दैट मोटिव इज जनरली इररिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग टॉर्शियस लायबिलिटी। मतलब इसमें से इस केस से हम लोगों को समझा दिया कि मोटिव का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है टॉर्शियस लायबिलिटी के लिए। ठीक है, और हम लोगों का अभी और एक बचा है जो कि है मेलाइस इन टोर्ट लॉ। अभी मेलाइस क्या होता है, मेलाइस रेफर्स टू द इंटेंशन टू हार्म अनदर पर्सन विदाउट जस्ट कॉज और रीजन। देखो जैसे कि बाकी चीजों में कुछ इंटेंशन रहता है ना कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा, इससे मुझे कोई फायदा होगा, ऐसा कुछ होता है। लेकिन मेलाइस में क्या होता है, मतलब कोई जस्ट कॉज और रीजन नहीं होता। ठीक है, फन आपके मजे के लिए कि हाँ मेरे को मजा आएगा, या फिर कुछ भी, मतलब रीजनलेस, कोई रीजन नहीं है, आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो तो उसको बोलता है मेलाइस। इट इन्वॉल्व्स wrongful और spiteful intentions। ठीक है, जो जिसमें wrongful intentions होता है या फिर spiteful intentions होता है। इन tort law malice becomes significant इन सर्टेन टॉर्ट्स। तो यहाँ पे मेलाइस कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि डिफेमेशन। आपको डिफेमेशन करके मेरे को तो कुछ मॉनेटरी या कुछ पैसा वैसा नहीं मिलेगा ना, लेकिन
मुझे वो करके मजा आता है, ठीक है, कोई मतलब उसका कोई रीजन नहीं है, ऐसे ही मैं आपका डिफेमेशन कर रहा हूँ। फिर न्यूसेंस एंड मेलिशियस प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट में, ठीक है ना, फॉल्स केस कर देना, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन जो हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो ये सब मेलाइस में आ जाता है। इंपॉर्टेंस देखो, इन सम टॉर्ट्स लाइक डिफेमेशन और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन द प्रोसेस ऑफ मेलाइस इज क्रूशियल टू एस्टेब्लिश लायबिलिटी। इन दिस केसेस मेलाइस कैन इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस एंड इम्पैक्ट द डैमेज अवॉर्डेड। मतलब मेलाइस को कहाँ देखा जाता है कि जो ऑफेंस है उसका ग्रेविटी बढ़ जाता है, लेकिन जैसे कि डिफेमेशन करोगे ना तुम किसी का, तो वैसे भी तो तुम्हारा वो हो जाएगा ना, टॉर्ट हो जाएगा, तुमको मिलेगा ही अवार्ड या कंपेंसेशन, अगर जिसके अगेंस्ट में किया उसको। लेकिन अगर उसमें मेलाइस भी है तो इसमें क्या होगा, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, केस क्या है, ब्राउन वर्सेस कैंडल्स। द कोर्ट हेल्ड दैट मेलाइस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर टॉर्ट क्लेम, बट व्हेन मेलाइस इज प्रेजेंट it may aggravate damages as in case of defamation or malicious prosecution। सेम इस केस में भी यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया वही है। तो इतना ही है हम लोगों का, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, क्योंकि बहुत बार जुडिशरी मेंस में ये क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको देख लो, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर आप लोग लिख देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।